हज़रत हारिसा बिन वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में ना बता दूँ, यानी ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊँ कि जो जन्नत में जाएँगे। तो सुनो, हर वो ज़ईफ़ जन्नती है जिसको लोग ज़ईफ़ और हक़ीर समझते हैं और उसकी कमज़ोर और ख़स्ता हाली की वजह से लोग उसके साथ जबर और तकब्बुर का मामला करते हैं। और वो जो ज़ईफ़ शख़्स है उसका मर्तबा अल्लाह के नज़दीक इतना ऊँचा होता है कि वो अल्लाह पर भरोसा करके अगर कोई कसम खा लेगा तो अल्लाह उसकी कसम को सच्चा कर देगा। और क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बता दूं जो दोज़खी हैं? तो सुनो, हर वो शख्स दोज़खी है जो झगड़ालू और अक्खड़ मिजाज है और तकब्बुर और इनाद की वजह से हक बात को कबूल नहीं करता। इसी तरह एक और फरमान सुनिए, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। तो वहीं पर मौजूद एक शख्स ने पूछा कि अगर एक इंसान को ये पसंद हो कि वो अच्छे कपड़े पहने और अच्छे जूते पहने, यानी अगर कोई इंसान अपनी पसंद की वजह से अच्छे कपड़े और अच्छा जूता पहनता है, तो क्या ये भी तकब्बुर है? प्यारे आका ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जमील है, यानी अच्छा और आरास्ता और जमाल को पसंद करता है, और तकब्बुर तो हक बात को ठुकराना और लोगों को जलील और हकीर समझना है। प्यारे मुसलमानों, दरअसल इन अहादीस से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है। आप ये देखें कि आजिज़ी बहुत ही आला क्वालिटी है। हमारा इस्लाम हमें आजिज़ी का दर्ज देता है। आप देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और बड़े-बड़े खलीफा जो गुज़रे हैं, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ, आजिज़ी के साथ गुज़ारा। उन लोगों ने अपने दरवाज़ों को आम मुसलमानों पर बंद नहीं किया। उन्हें ये शो नहीं कराया कि हम लोग ख़ास हैं, हम खलीफा हैं, लोगों को ज़लील नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, न किसी के साथ ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि ईज़ी एक्सेस दी उन्होंने सब लोगों को। जो लोग चाहते थे, वो उन्हें जाकर मिल लेते थे। मैंने ये भी एक जगह पढ़ा कि एक बांधी यानी गुलाम को कहते। आजकल वो गुलामी नहीं होती, पहले गुलामी और तरह की थी। यानी कि आजकल तो ये होता है ना कि एक अगर कोई नौकर भी है, तो वो आपसे दिहाड़ी या तनख्वाह ले रहा है और वो बस उस तनख्वाह के इवज़ एक ख़ास टाइम पे आपकी ड्यूटी करता है, उसके बाद नहीं। लेकिन पहले की जो गुलामी और ये जो बांधी या ये जो गुलाम होते थे, ये और तरह के होते थे कि उन्हीं लोगों के मातहत होते थे और पूरी ज़िंदगी उन्हीं के पास गुज़ारते थे, जब तक उन्हें आज़ाद नहीं किया जाता था या और जो प्रोसेस होता था। तो कहते हैं कि एक बांधी जो थी ना, मदीना की एक बांधी, किसी की गुलाम औरत, उसे भी ये हक हासिल था कि प्यारे आका को वो एक साइड पर ले जाकर अपना मसला, अपना दुखड़ा सुना सके और प्यारे आका सुनते थे। अब देखिए कितनी बड़ी आजिज़ी की बात है। इस्लाम तकब्बुर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और तकब्बुर के बारे में जो मुख्तलिफ वईदें हैं और मुख्तलिफ सज़ाएँ आपने सुन ली हैं। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें और कोशिश करके इस बला से अपनी जान छुड़ाएँ, क्योंकि देखने को कुछ नहीं है, लेकिन सोचिए कि ज़र्रा कितना छोटा होता है। ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर दिल में आ गया तो जन्नत कैंसल हो गई। किस तरह जाएँगे जन्नत में? और प्यारे आका ने जो फरमा दिया वो तो बेशक हक और सच है, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि अगर किसी तरह से भी, किसी एक्ट से, किसी पॉइंट से, किसी एंगल से हम तकब्बुर का शिकार हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ही हम दूर कर दें। कि कहीं ये ना हो कि हम उस छोटी-सी चीज़ की वजह से कल अल्लाह पाक के सामने शर्मिंदा हों। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों और हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।